बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मुअज़्ज़म अली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल्लाह करीम मेरे चैनल में आप सब बहन भाइयों के खुश आमदीद। चैनल मेरे को लाइक सब्सक्राइब मार देना है और दरूद शरीफ एक बार पढ़ लेना है। दरूद शरीफ कौन सा है? सिंपल सा दरूद शरीफ है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बहन भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह पाक जो है ना कामयाब कर दे, इस दुनिया में भी कामयाब कर दे, आखिरत में भी कामयाब कर दे, दोनों जहां में अल्लाह पाक कामयाब कर दे, तो बहन भाइयों फिर आपने दरूद शरीफ कभी नहीं छोड़ना। तो आज किस किसी ने दरूद शरीफ पढ़ा नहीं पढ़ा तो सब मिलकर पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, जिसका तर्जुमा है कि अल्लाह तो रहमत नाज़िल फरमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और तो रहमत नाज़िल फरमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। बहन भाइयों, तर्जुमे के साथ ही हमें पता चल जाता है कि ये दरूद शरीफ भी है, एक दुआ भी है, एक ऐसा जो है ना वजीफ़ा भी है जो हर बंदा कर सकता है। इसमें अल्लाह ने इतनी बरकतें, इतनी पावर, इतनी अल्लाह पाक ने इसमें नेमतें रखी हैं ना, ये तो करने वाला ही जानता है, या अल्लाह पाक इसके बारे में जो ना ज़्यादा जानता है। जो करने वाला है वो इसलिए जानता है क्योंकि जब बंदा मुखलस होके, अच्छी नीयत के साथ, बावज़ू होके, खाना काबा की तरफ मुँह करके दरूद शरीफ मोहब्बत के साथ पढ़ता है, तो फिर जब लगातार जो ये अमल वो करता रहता है, कम से कम 6 महीने, 7-8 महीने, फिर उसको पता चलता है कि इस अल्लाह पाक ने इस दरूद शरीफ में कैसी बरकतें रखी हुई हैं, अल्लाह की क्या ब्लेसिंग है इसमें। ये भाइयों करने से ही पता चलेगा। अगर आप चाहते हैं अल्लाह पाक सुकून वाली ज़िंदगी अता दे दे, दुनिया में भी सुकून ही सुकून हो, कामयाबी हो, माल भी हो, इज़्ज़त भी हो, सब कुछ हो, आखिरत में भी अल्लाह पाक नवाज़ दे, दो माला माल कर दे, तो भाइयों फिर क्यों नहीं पढ़ते आप दरूद शरीफ? बहुत से दरूद शरीफ हैं, कोई से भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे मैं तीन दरूद शरीफ का मैं ज़िक्र कर देता हूँ। एक है अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन, दूसरा है सल्ली अला मुहम्मद, और तीसरा जो मैं पढ़ता हूँ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। ठीक हो गया बहन भाइयों? दरूद शरीफ की सबसे मेन बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह इसकी ये है कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमा दिया है, अल्लाह खुद दरूद शरीफ पढ़ता है। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया है कि अल्लाह और उसके फरिश्ते हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ते हैं। ए ईमान वालों, तुम भी इस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ा करो, खूब सलाम भेजा करो। तो जब अल्लाह ने खुद दरूद शरीफ के बारे में फरमा दिया, अल्लाह ने और किसी सूरत के बारे में, किसी कुरान की आयत के बारे में नहीं फरमाया, दरूद शरीफ के बारे में अल्लाह ने फरमा दिया कि अल्लाह खुद पढ़ता है, तो भाई इससे बड़ा कोई वजीफा हो सकता है? जब अल्लाह ने फरमा दिया कि ए ईमान वालो, तुम भी इस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ो, यानी कि जो भाई दरूद शरीफ पढ़ता है वो अल्लाह की तरफ से उसको मिला हुआ वजीफा है, अल्लाह की तरफ से उसके ऊपर ख़ास बरकतें हैं। कोई आम बरकतें नहीं है, ना वही कोई आम बंदा है। ठीक है बहन भाइयों? तो ये कोशिश करने से, लगे रहने से, मुखलस होकर जुड़े रहने से उसके ऊपर ही अल्लाह की बरकतें होती हैं। दरूद शरीफ के साथ-साथ नमाज़ की पाबंदी भी करनी है, कुरान पाक की तिलावत भी करनी है तर्जुमे के साथ, तो दरूद शरीफ तो फिर उसके साथ-साथ छोड़ना ही नहीं है। और जो बंदा दरूद शरीफ पढ़ने से पहले 500 बार या 1000 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ ले, उसके बाद में दरूद शरीफ पढ़े, तो उसका तो फिर और भी डबल अल्लाह की रहमत होती है, क्योंकि इस्तगफार के बाद दरूद पढ़ना ऐसे ही है जैसे कपड़े को धुलाई करके उसके ऊपर इत्र लगाना या परफ्यूम लगाना, ऐसा ही हो जाता है। अगर आप खाली दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो फिर ऐसा ही है जैसे, यानी कि मैले कुचले कपड़े पे इत्र वगैरह लगाना। अगर अस्तगफिरुल्लाह काट के अल्लाह के आगे तौबा तैब करके दरूद शरीफ पढ़ा जाए, तो उसकी तो फिर और ही बरकतें होती हैं। और जो बंदा मुखलिस होकर पढ़ता है, सिर्फ़ अल्लाह को ही याद करता है और उसके प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजता रहता है, तो भाइयों उसकी ज़िंदगी जो है ना रहमतों से खाली नहीं होती, अल्लाह की ब्लेसिंग से खाली नहीं होती। उसके ऊपर अल्लाह की बड़ी ख़ास रहमतें होती हैं, इतनी ख़ास होती हैं कि उसको दुनिया में भी इतनी इज़्ज़त मिलती है कि वो खुद हैरान रह जाता है। उसको माल औलाद अल्लाह पाक इस तरह अता फरमाता है कि वो उसके वहम व गुमान में भी नहीं होता। दुनिया में यूँ अल्लाह पाक उसको अपनी, यानी कि पनाह में ले लेता है, अपनी रहमत में ले लेता है। उसके ऊपर किसी किस्म का ना कोई जादू असर करता है, ना टूना-टपाना असर करता है, ना यानी कि उसके ऊपर कोई ऐसा अमल असर करता है कि जिससे वो उसकी लाइफ़ मुतासर हो। क्योंकि जो दरूद शरीफ पढ़ता है वो डायरेक्ट अल्लाह की दायरे रहमत वाले दायरे के अंदर आ जाता है। उसके ऊपर कोई माई का लाल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसका कोई नुकसान नहीं कर सकता। तो बहन भाइयों, अगर आप सोचते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, या आप सोचते हैं हमारा काम रुका हुआ है, या आप ये समझते हैं कि हमारा काम चल नहीं रहा, बरकत नहीं है, तो भाइयों नमाज़ के साथ-साथ दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें। अपनी ज़िंदगी में दरूद शरीफ को अपना ज़िंदगी का लाज़मी हिस्सा बना लें। ऐसा हिस्सा बना लें जिस तरह हमारा ज़िंदगी में खाना लाज़मी हिस्सा है। खाने के बगैर नहीं रह सकते, इसी तरह दरूद शरीफ आप बना लें कि आप दरूद शरीफ के बगैर नहीं रह सकते। डेली में कम से कम 1000 बार ज़रूर करना है। बहुत से दरूद शरीफ हैं, छोटा-सा दरूद शरीफ पढ़ लें, जैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरह से बहुत से छोटे-छोटे दरूद शरीफ हैं, जैसे सल्लल्लाहु अला मोहम्मद। ठीक हो गया बहन भाइयों? ये कोशिश करने से ही होता है। जो बहन भाई कोशिश करता है, लगा रहता है, हाथ पाँव मारता रहता है, अल्लाह पाक उसी को कामयाब करता है। तो इसी के साथ बहन भाइयों, अगर आप चाहते हैं अल्लाह पाक कामयाब कर दे, इस दुनिया में भी कामयाब कर दे, आखिरत में भी कामयाब कर दे, मरने के बाद भी हमारी नेकियां चलती रहें, बनती रहें, हम मरने से पहले हमारे पैसे भी बनते रहें, अर्निंग भी होती रहे, तो उसके लिए क्या करना है भाइयों? आपने छोटा सा क्या बड़ा सा आपने यूट्यूब चैनल आपने बना लेना है। उसके ऊपर आप अच्छा काम करें जो कि सदका जारिया बन जाए, मरने के बाद भी उसकी नेकियां चलती रहें, और मरने से पहले नेकियां भी चलती रहें, पैसा भी बनता रहे। कब्र में भी अल्लाह पाक अज़ाब से बचा लेगा उस बंदे को, जिसका ऐसा काम करेगा जिससे अल्लाह पाक के,
یعنی کہ مخلوق پیدا کی ہے اس کو فائدہ ہو، تو اللہ پاک پھر اس بندے کا بھی فائدہ کرتا ہے، جو لوگوں کا فائدہ کرتا ہے، جو لوگوں کے بارے میں اچھا سوچتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا بہن بھائیوں، تو امید کرتا ہوں میری ویڈیو آج کی آپ کو لگے گی اچھی لگی میرے چینل کو لائک سبسکرائب مار دینا ہے، اور اینڈ میں بھی درود شریف پڑھ لینا، جو کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ درود شریف کے ساتھ جو بھی درود شریف آپ پڑھیں، میری یہ ریکویسٹ ہے، اس کا ترجمہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اگر ترجمے کا نہیں پتہ تو پھر وہ درود شریف پڑھنے کا بھی مزہ نہیں آئے گا۔ جیسے نماز ہے، اس کا بھی ہم کو ترجمے کا پتہ ہونا چاہیے، اور جتنا قرآن مجید پڑھیں اس کا بھی ہمیں ترجمے ساتھ ساتھ آنا چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ پاک نے آخر ہمارے لیے کیا فرمایا ہے۔ امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے چینل کو لائک سبسکرائب کر دینا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے معذرت دیجیے اجازت، اللہ کے بعد۔